इंसान की तरफ से किए जाने वाले गुनाह और नाफरमानियां, चाहे ये गुनाह कुफ्र की हद तक हो या फिर आम गुनाह या फिर कबीरा गुनाहों से ताल्लुक रखते हो, फिर अल्लाह ताला की तरफ से उस गुनहगार बंदे के ऊपर मुसीबत, परेशानी या फिर किसी बीमारी में उस गुनहगार शख्स को मुब्तिला किया जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आपको कोई भी नुकसान पहुंचे तो ये तुम्हारी अपनी वजह से है। इसी तरह अल्लाह ताला ने और मुकाम पर फरमाया, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। दोस्तों, अल्लाह ताला तो इतना रहीमो और करीम है कि अल्लाह ताला इंसानों की बहुत से ऐसे गुनाहों को माफ फरमा देता है। हम इंसान ये सोचते हैं, जब हम दुआएं मांगते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं जल्दी कबूल क्यों नहीं कर रहा है। तो उस इंसान को बस इतना सोचना चाहिए कि अगर वो कोई गुनाह करता है तो उसे ये भी सोचना चाहिए, अल्लाह ताला उसके गुनाह करने पर फौरी तौर पर उसे सजा क्यों नहीं देता, क्योंकि अल्लाह ताला मावों से 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और इंसान इतना नाशुक्रा है, इतनी नमाजें छोड़ता है, ऐसे ऐसे काम करता है कि जिसको बयान करने में भी शर्म आती है। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला उस इंसान को रिज्क देता है, नेमते देता है, उसके गुनाहों को माफ करता है। लेकिन इंसान जब पूरी तरह से नाशुक्रा हो जाता है, पूरी तरह से गुनाहगार हो जाता है, कोई उसके ऊपर डर और खौफ अल्लाह ताला का नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला भी उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए कि तू इंसान है, तुझे बनाने वाला अल्लाह है, ये उसे याद दिलाने के लिए उसे परेशानियों में, मुसीबतों, बीमारियों में अल्लाह ताला उसे मुब्तिला कर देता है। दोस्तों, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचे तो वो तुम्हारे अपने अमाल की वजह से है। अल्लाह ताला बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देता है। हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब ये आयतें नाजील हुई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिस शख्स को किसी लकड़ी से कोई खरास लगती है या कोई रग धड़कती है, ये सब उसको उसके गुनाहों के वजह से होता है। और हर गुनाह की सजा अल्लाह ताला नहीं देता है, बल्कि जो गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है वो उनसे बहुत ज्यादा है। जिन पर कोई सजा दी जाती है, उलमाए इकराम एक रिवायत के बारे में फरमाते हैं कि आयत उन लोगों के लिए मखसूस है जिनसे गुनाह सरजद हो सकते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम जो गुनाहों से मासूम है, या नाबालिग बच्चे या पागल जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, उनको जो तकलीफ मुसीबत पहुंचती है वो इस हुक्म में दाखिल नहीं। इसके दूसरे असबाब और हिकमतें होती हैं, और दर हकीकत इन हिकमतों का इहाता इंसान नहीं कर सकता। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है या फिर उसे गुनाहों से पाक साफ करना चाहता है तो उसको आजमाइश में डाल देता है। दूसरा सबब यह होता है कि अल्लाह ताला अपने साबीर और मोमीन बंदों के दर्जात बुलंद करना चाहता है, चुनांचे अल्लाह ताला उसे मुसीबत में मुब्तिला करता है ताकि वो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राजी हो और सब्र करे। नतीजे में अल्लाह ताला उसे आखिरत में साबिरिन के अज्र से नवाजे और अपने यहाँ उसे कामयाब लोगों में लिख दें। अंबियाए इकराम और नेक लोगों को भी आखिरी दम तक मुसीबतों का सामना रहा। अल्लाह ताला ने उनके लिए इन मुसीबतों को जन्नतों में बुलंद दर्जरात करने का जरिया बनाया। यही वजह है कि एक सही हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान के लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई ऐसा दर्जा मुक्सत हो जिसे पाने के लिए इंसान के अमाल काफी हो, तो अल्लाह ताला उसको जिस्म, माल या औलाद की मुसीबतों में मुब्तिला कर देता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी मुसलमान को कोई भी कांटा या फिर इससे बड़ी तकलीफ पहुंचे, अल्लाह ताला उसके बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है या फिर उसका गुनाह मिटा देता है। इसी तरह हजरत अनस बिन मलिक रजी अल्लाहु ताला
अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी आजमाइश कड़ी होगी अजर भी उतना अजीब होगा। अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनकी आजमाइश फरमाता है। चुनांचे जो अल्लाह ताला की आजमाइशों पर राजी हो जाए तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाता है, और जो कोई अल्लाह ताला के आजमाइशों पर नाराजगी का इजहार करें उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तिला कर दें और वो इस पर सब्र और शुक्र करें तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ कर देता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है और उसे साबिरिन के अजर से भी नवाजता है। ये बात भी काबिले गौर है कि दुनियावी सजा मुखरवी सजा मिलती जुलती होती है, जुदा नहीं होती। जैसा कि सात बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किन लोगों की आजमाइशें सख्त होती हैं? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबियाए इकराम कि जो भी शख्स अंबियाए इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाला होगा उन्हें उसी कदर आजमाइश में डाला जाएगा, चुनांचे एक आदमी को उसके दीनदारी के हिसाब से ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी आजमाइश भी उतनी ही सख्त होगी, और उसकी दिनी हालात पतली होगी तो उसके आजमाइश भी कम होगी। हत्ता के आजमाइशें ऐसे इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती हैं और इंसान जमीन पर चलता फिरता है और उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैहि जिस वक्त सख्त अंधेरी और बादलों के बदलते हुए रंग देखते तो ये कहते, ये सब मेरे गुनाहों की वजह से है, अगर मैं यहां से चला जाऊं तो तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का ये हाल था तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए। अब्बू मूसा रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो उसके गुनाहों का नतीजा होती है और बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हदीस मुबारक में है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, ए जमाते मुहाजरीन, 5 चीजों में जब तुम मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हो इससे कि तुम उन चीजों में मुब्तला हो। नंबर 1, फाशी एलानिया होने लगे तो उसमें टाउन और ऐसे ऐसे बीमारियां फैल जाती हैं जो उनसे पहले लोगों में ना थीं। नंबर 2, और जो कौम नापतोल में कमी करती हैं तो वो गलत मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्मों सितम में मुब्तिला कर दी जाती हैं। नंबर 3, और जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती हैं तो उन पर बारिशें रोक दी जाती है, और अगर चौपाइये यानी 4 पैरों वाले जानवर ना हो तो उन पर कभी भी बारिश ना बरसे। नंबर 4, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहेद को तोड़ती है, अल्लाह ताला उन पर गैरों को मुसल्लत फरमा देता है जो उस कौम से अदावत रखते हैं, फिर वो उनके अमाल छिन लेते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताबुल्लाह के मुताबिक फैसला नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाजिल करता निजाम में अपनी मर्जी के कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो अल्लाह ताला उस कौम को खाना जंगी बहा में इख्तिलाक में मुब्तिला कर देते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताउन की हकीकत मालूम की तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि वैसे तो ये अजाब हैं जिससे अल्लाह ताला जिस पर चाहे भेजता है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन मोमिनों इसे बाइशे रहमत बनाकर भेजा है जो इसमें मुब्तला के वक्त सब्र करते हैं, और जिस शहर या जिस जगह ताउन हो और कोई मोमीन अपने उस शहर में ठहरा रहे और सब्र करने वाला और अल्लाह से सबाब की तालिब रहे, यानी उस बीमारी भरे इलाके में किसी और गर्ज मसले है बल्कि वो सबाब की खातिर ठहरा रहे, तो अल्लाह ताला उसे बड़ा ही अजर अता करेगा। तो पता ये चलता है कि अल्लाह ताला इंसान को बीमारी भी इसी वजह से देता है
ताकि वो उसके गुनाहों को माफ कर सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें और आपको और हमें सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कहने और सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दें। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।